हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द चेंज। एक रिएक्शन दिया हुआ बेटा, द 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। हमें बताना इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड हो रहे हैं। चलो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना है, क्या चेंज हो रहा है। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ये बेटा दिया हुआ है रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करके लिखेंगे और जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हो रहा है। यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 0 है आयरन का, यहाँ पर हाइड्रोजन का है +1, यहाँ पर Fe का है बेटा +8/3। ठीक है, हम निकाल लेंगे कैसे, 3x - 8 = 0 आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन का है 0। अब देखो बेटा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +8/3 हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो रहा है। तो अब हम देखते हैं बेटा क्या करेंगे, कैसे क्या चेंज हो रहा है उसको देखते हैं। सिंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 Fe एटम, एक आयरन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है बेटा। ये जो लिखा है ना ऊपर, ये एक एटम का लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ +8/3, यहाँ 0, एक का लिखा है। कितना हो रहा, यहाँ एक एटम का 0 है, यहाँ एक एटम का +8/3 है। ठीक है बेटा, +8/3 इंक्रीज हो रहा है, 0 था +8/3 हो गया। हेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 Fe एटम्स, 3 आयरन एटम्स में कितना चेंज हो जाएगा बेटा, +8/3 इंटू 3। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। 3 आयरन एटम में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हुआ, चेंज +8, मतलब 3 आयरन ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए। नीचे अब यहां लिख सकते हैं 10 लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू कितने, 8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज किया जाता है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, 8 इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया तो +8 यूनिट चार्ज आ गया। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3Fe, 3 Fe ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या बना, ये बना बेटा Fe3। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 Fe ने मिलकर के, 3 Fe ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा 8। यहां लिखूंगा मैं +8 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज देखो बेटा कितना हुआ, चार्ज को देखिए बेटा गौर से, यहाँ चार्ज कितना है, हर एटम पर 0 है ना, तो तीनों Fe का मिला के 0 हुआ। अब यहां देखो चार्ज कितना बेटा, 3 Fe ने मिलकर के 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, तो यहाँ बेटा चार्ज कितना होगा, +8 होगा या नहीं, +8। अगर मैं एक Fe पर लिखूंगा तब तो +8/3 आएगा, लेकिन तीनों Fe का मिला के लिखूंगा तब +8 आएगा। ये देखो ना, 3 Fe, भाई एक Fe का कितना, +8/3 आया, तो 3 Fe का कितना, +8 आया ना। तो 3 Fe ने मिलके जब 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए तब जाके +8 यूनिट चार्ज आया। आप यहां देखिए, ये जो लिखा मैंने Fe3O4 में, यहाँ +8/3 लिखा है। मैंने पहले बोला कि ये जो चार्ज ऊपर लिखा है, मैंने चार्ज का मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, ये पर एटम लिखा हुआ है ना। ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर एक Fe का है, ये +1 एक हाइड्रोजन का है, ये +8/3 एक Fe का है, इसमें ये 0 एक H एटम का है, तो यहाँ +8/3 एक Fe एटम का है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का लिखूं तो -2 लिखूंगा मैं, एक ऑक्सीजन का। अब मैं चारों ऑक्सीजन का लिखूंगा तो कितना होगा, -2 × 4 -8 होगा ना। अगर यहाँ -8 है चारों ऑक्सीजन का, तो यहाँ Fe3+ का +8 होगा या नहीं होगा, वही तो लिखा है +8, 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा ये। तो टोटल यहाँ लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने होंगे, 8।
आंसर बेटा होगा इसका 4। अब हाइड्रोजन के टर्म में देख लो गेन कितने होंगे बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे। अब यहां देखो कौन गेन करेगा, जो हमारा H2O है ना वो गेन करेगा। H2O में क्या H प्लस और O2 माइनस। तो ध्यान से देखो बेटा, 4 H2O का मतलब 8 H प्लस, एक H प्लस 1 H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 8 H प्लस H2O में है, वो 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और 8 H एटम बनाएंगे, और 8 H एटम क्या बना लेंगे, 4 H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 10। गेन्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8। अब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उतने ही गेन हो रहे हैं। देखो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो आंसर बेटा होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।